बृहस्पतिवार के दिन जो भी स्त्री पुरुष व्रत करे उसको चाहिए कि वह दिन में एक ही समय भोजन करे, क्योंकि इस दिन बृहस्पतिश्वर भगवान का पूजन होता है। भोजन पीले चने की दाल आदि का करे, परंतु नमक नहीं खावे। पीले वस्त्र पहने, पीले ही फूलों का उपयोग करे, पीले चंदन से पूजन करे। पूजन के बाद प्रेम पूर्वक बृहस्पति देव की कथा सुननी चाहिए। इस व्रत को करने से मन की समस्त इच्छाएं पूरी होती हैं और बृहस्पति महाराज प्रसन्न होते हैं। धन, पुत्र, विद्या तथा मन वांछित फलों की प्राप्ति होती है। बृहस्पतिवार में सुख तथा शांति रहती है, इसलिए यह व्रत सर्वश्रेष्ठ और अति फलदायक है। इस व्रत में केले का पूजन करना चाहिए तथा और पूजन के समय मन, कर्म, वचन से शुद्ध होकर जो इच्छा हो बृहस्पति देव से प्रार्थना करनी चाहिए। उन सब इच्छाओं को बृहस्पति देव अवश्य पूर्ण करते हैं, ऐसा मन में दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। बृहस्पतिवार व्रत कथा। प्राचीन काल में एक भारतवर्ष में राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी और दानी था। वह प्रत्येक मंदिर में दर्शन करने जाता था, ब्राह्मण एवं गुरु की सेवा किया करता था। उसके दरवाजे से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत एवं पूजन करता था। वह गरीबों की सहायता करता था, परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थीं। वह व्रत न करती, न किसी देवता को एक दमड़ी पैसा दान में देती तथा राजा को भी ऐसा करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे। घर पर रानी और रानी की दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने गए तथा भिक्षा मांगी तो रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मुझसे तो घर का कार्य समाप्त नहीं होता। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। अब आप ऐसी कृपा करो कि मेरा यह सब धन नष्ट हो जावे तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, हे देवी, संतान से कोई दुखी नहीं होता, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी धन की और संतान की इच्छा करते हैं। अगर आपके पास अधिक धन है तो भूखे मनुष्यों को भोजन करवाओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुआं, तालाब, बाग बगीचे आदि के निर्माण करवाओ, निर्धन के मनुष्यों की कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ। धन को शुभ कर्मों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा सुरक्षा की प्राप्ति हो। मगर वो रानी इन बातों से खुश न हुई। वो बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की भी आवश्यकता नहीं है जिसको और ही मनुष्यों को दान दूं, जिसको रखने उठाने में मेरा सारा समय बर्बाद हो जावे। तब साधु ने कहा, हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, वैसा ही करना। गुरुवार के दिन अपने घर को गोबर से लीपना और अपने केशों को धोना। केशों को धोते समय स्नान करना। राजा से कहना वह बाल बनवाए। भोजन में मांस, मंद्रा खाना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु महाराज वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहे अनुसार वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार बीत पाए थे कि उसका समाप्त धन नष्ट हो गया और वह भोजन के लिए दोनों समय तरसने लगे, संसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब वह राजा रानी से कहने लगा, हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी, परदेश भीख बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल में जाता और लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के घर रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिल जाता, किसी दिन जल पी कर ही रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 रोज बिना भोजन के व्यतीत हो गए तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास ही नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा, वहाँ से 5 शेर बेजर मांग ला, कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगी। रानी की आज्ञा मानकर दासी उसकी बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजन कर रही थी, क्योंकि उस रोज बृहस्पतिवार था। जब दासी ने रानी की बहन को देखा और बोली, हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मेरे लिए 5 शेर बेजर दे दो। इस प्रकार दासी ने अनेक बार कहा, परंतु रानी ने कुछ उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। इस प्रकार जब दासी को किसी प्रकार का उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई एवं क्रोध भी आया।
परंतु बिना कुछ कहे लौटकर अपनी रानी के घर आकर बोली, हे रानी, तुम्हारी बहन तो बहुत ही घमंडी है। वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती, इसलिए उसने मेरी बात का कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का आपत्ति काल में ही पता लगता है। अब जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा, यह हमारे भाग्य का दोष है। इधर उस रानी ने देखा मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली। इससे वह बहुत दुखी होगी, यह सोच कथा को सुन और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह रानी बहन के घर गई और अपनी बहन से कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी गई, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना उठते हैं ना बोलते, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई, किस कारण दासी को भेजा? रानी बोली, हमारे अनाज नहीं था। वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेजर लेने के लिए भेजा था। रानी बोली, बहन, बृहस्पति भगवान सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। इस प्रकार के वचन जब रानी ने सुने तो घर के अंदर गई। वहाँ उसे एक घड़ा बेजर का भरा मिल गया। अब तो रानी और दासी बहुत खुश हुई। दासी कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता है तो हम रोज ही व्रत करते हैं। अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो इसे हम भी किया करें। तब उस रानी ने अपनी बहन से पूछा, हे बहन, बृहस्पतिवार के व्रत की कथा कैसे है तथा यह व्रत कैसे करना चाहिए? रानी की बहन ने बृहस्पतिवार के व्रत में चना की दाल मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करे तथा दीपक जलावे, पीले भोजन करे और कहानी सुने। इससे बृहस्पति भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। रानी के कहे अनुसार बृहस्पतिवार का व्रत जरूर रखेंगे। घुड़सवार में जाकर चना गुड़ बीन लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए? बेचारी बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण गुरु भगवान 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देखकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए, तुम दोनों खा लेना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, चलो रानी जी, भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं था, इसलिए दासी से बोली, तू ही भोजन कर, क्योंकि तू हमारे व्रत में हंसी उड़ाती है। तब दासी ने कहा, एक महात्मा हम दोनों को 2 थालों में भोजन दे गया है, इसलिए हम और तुम साथ साथ भोजन करेंगी। इस प्रकार रानी और दासी ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया तथा अब वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से रानी और दासी के पास धन हो गया। रानी फिर उसी प्रकार आलस करने लगी। तब दासी बोली, रानी, तुम पहले इस प्रकार आलस करती थीं, तुम्हें धन के रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से हमें यह धन मिला है। हमने यह धन बड़ी मुसीबतों के बाद पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए तथा भूखे मनुष्यों को भोजन करवाओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, तालाब, बाग, बगीचा आदि निर्माण करवाओ, मंदिर, पाठशाला बनवाकर दान दो, कुंवारी कन्या का विवाह करवाओ, धन को शुभ कर्मों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा सुरक्षा की प्राप्ति हो। तब रानी ने इसी प्रकार कार्यक्रम करने प्रारंभ किए तो इनका यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी विचार करने लगी, ना जाने राजा किस प्रकार से होंगे, उनकी कोई खबर नहीं। उन्होंने गुरु भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने रात्रि में राजा को सपने में कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश को चलो। राजा प्रातःकाल उठा और विचार करने लगा, स्त्री जात खात पहनने की संगीन होती है, परंतु भगवान की आज्ञा मानकर वह अपने नगर के लिए चलने को तैयार हुआ। इससे पूर्वक जब राजा परदेश चला गया तो परदेश में दुखी रहने लगा। प्रतिदिन जंगल से लकड़ी बीन कर लाता और उन्हें शहर में बेच कर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनाई से व्यतीत करता था। एक दिन दुखी होकर राजा अपनी पुरानी बातों को याद करके रोने लगा। तब उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर आए
और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझको बतलाओ। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु को वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हो। इतना कहकर साधु को अपनी संपूर्ण कहानी बतला दी। साधु रूपी भगवान बोले, हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, इस कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धनवान करेगा। देखो, तुम्हारी स्त्री ने गुरुवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है और तुम मेरा कहा मानकर बृहस्पतिवार को व्रत चने की दाल जल गुड़ के लोटे में डालकर केले का पूजन करो और कथा कहो और सुनो, भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं, और फिर मैं कौन सी कहानी कहूँ, मुझको कुछ भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजन, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धनवान करेगा। देखो, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का व्रत प्रारंभ कर दिया है और तुम मेरा कहा मानकर बृहस्पतिवार को व्रत करके चना की दाल गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो। भगवान तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुम्हें रोजाना से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे भली भांति भोजन भी कर लोगे। बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। और बृहस्पति देव की कहानी निम्न प्रकार से है। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह निर्धन था, उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी, स्नान न करती, ना किसी देवता का पूजन करती। प्रातःकाल उठते ही प्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य काम करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकलता। भगवान की कृपा से उस ब्राह्मण के एक कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। वह कन्या अपने पिता के घर बड़ी होने लगी। वह कन्या अपने पूजन पाठ को समाप्त कर स्कूल जाती तो मुट्ठी में जौ भर ले जाती और अपने पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। तब ये जौ सोने के हो जाते। लौटते समय उन जौं को बीन कर घर ले आती। एक दिन कन्या सूप में सोने के जौं को फटक कर साफ कर रही थी। तब उसके पिता ने कहा, हे बेटी, सोने के जौं को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। वह उसे घर ले आई, उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, कन्या सोने के सूप में सोने के जौं को फटक कर साफ कर रही थी। उस समय उस शहर का राजपुत्र वहाँ होकर निकला। इस कन्या के रूप और कायर को देख कर मोहित हो गया तथा अपने घर आकर भोजन जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। जब राजा को इस बात का पता लगा तो अपने मंत्रियों के साथ उसके पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा कोई कारण हो तो कहो, मैं वही कार्य करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। राजकुमार ने अपने पिता की बातें सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है, ना मेरा किसी ने अपमान किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में सोने के जौं को फटक कर साफ कर रही थी। यह सुन राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही बता लगाओ, मैं तेरा विवाह उसके साथ अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बतलाया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गया तथा विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर के जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण के घर में गरीबी का निवास हो गया। भोजन के लिए अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था।
एक दिन दुखी हो ब्राह्मण देवता अपने पुत्री के पास गए। बेटी ने अपने पिता की दुखी अवस्था देखी तो अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता की विदा कर दिया। इससे ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गए और सभी हाल कहा। लड़की बोली, हे पिताजी, आप माताजी को लिवा लाओ, मैं उन्हें भी बता दूंगी, जिससे तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। और ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुँचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल उठकर प्रथम स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन किया करो, सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी। प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों की जूठन को उठाकर खा लिया। यह देखकर उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया और उसने एक रात कोठरी से सभी सामान बाहर निकालकर अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसमें से निकाला, स्नान करा के पाठ कराया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी बहुत ही धनवान तथा पुत्रवती हो गई और वह बृहस्पति जी के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त हुई तथा ब्राह्मण भी इस सुखपूर्वक इस लोक के सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता वहाँ से अलोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचने गया। उसे उस दिन से रोज से ज्यादा पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी दुख दूर हो गए, सभी कलेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण गुरु भगवान नाराज हो गए। नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में एक घोषणा करवा दी गई, कोई भी मनुष्य अपने यहाँ भोजन न बनाए, आग न जलावे। समाप्त, जनता मेरे यहाँ भोजन करने आवे। जो इस आज्ञा को नहीं मानेगा उसके लिए फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञानुसार शहर के सभी लोग भोजन करने आए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ ले जाकर भोजन करा रहे थे। रानी की दृष्टि उसी खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वहां पर हार दिखाई नहीं दिया। रानी ने सोचा निश्चय किया कि मेरा हार इसी मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय सैनिक को बुलवाकर राजा जेल खाने में डलवा दिया। जब राजा जेल खाने में पड़ गया तो विचार करने लगा, ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मेरे लिए दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु की याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पतिदेव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं कही, इसी कारण तेरे को दुख प्राप्त हुआ है। अब तू चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर रुपए पड़े मिलेंगे, उनसे तुम बृहस्पति देव का पूजन करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के रोज उससे रुपए पड़े मिले। राजा ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को सपने में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तूने ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के सपन को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी। राजा के योग्य सुंदर वस्त्र भूषण देकर विदा किया। साधु की आज्ञानुसार राजा अपने नगर के लिए चल दिया। राजा नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं, धर्मशाला, मंदिर बन गए हैं। राजा ने पूछा, ये किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के लोग कहने लगे, यह सब रानी और बांदी के हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी दासी से कहा, हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए, कहीं हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाएं, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञानुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगे, ये सब तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुआ है? तब उन्होंने कहा,
हमें यह सब धन बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना 3 बार कहानी कहा करूंगी, रोज व्रत किया करूंगी। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चना की दाल बंधी रहती। वह दिन में 3 बार कहानी सुनता। एक रोज राजा ने विचार किया, चलो अपनी बहन के यहाँ हो आए। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ निकला। आगे मार्ग में देखा कुछ आदमी मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भैया, मेरी बृहस्पतिवार की कहानी सुन लो। वे बोले, हमारा आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुनने को तैयार हैं। राजा ने दाल निकाली और कथा कहने लगा। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा। जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम कहकर खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा और उससे बोला, अरे भैया, मेरी बृहस्पतिवार की कहानी सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 रैया जोत न लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए तथा किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। वह उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने देखा तो अपने पुत्र से हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल कहा। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसको सुनकर बैल खड़े हो गए तथा किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के यहाँ कुशल पूर्वक पहुँच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज राजा प्रातःकाल उठा तो देखने लगा सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो, वह मेरी बृहस्पतिवार की कहानी सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है, पहले यहाँ भोजन करते हैं, बाद में कोई अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो मैं देख आऊँ। ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन नहीं किया हो। अंत में वह एक कुमार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ इसके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुमार से कहा। वह कथा सुनने को तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से पूछा। सास बोली, हाँ, चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई औलाद नहीं होती है। बहन ने अपने भैया से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, मगर कोई बालक नहीं चलेगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं चलेगा तो तुम ही क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर के लिए लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी राजा हैं, हमारा मुख देखने का धर्म नहीं। रानी बोली, हे स्वामी, हे बृहस्पति देव, हमें औलाद अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा से सपन में कहा, हे राजा, उठ, सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है, 9वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा होगा। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तो उससे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो बहुत खुश हुई तथा अपने भाई के यहाँ बधाई लेकर आई। रानी ने कहा, घोड़ा चढ़ तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, हे भाभी, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें संतान कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसी जिसके मन में कामना है वैसी सभी को पूर्ण करते हैं। जो श्रद्धा भावना पूर्वक कथा पढ़ता है अथवा दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं तथा उनकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में जो मनुष्य श्रद्धा भावना से गुरु भगवान का पूजन व्रत सच्चे हृदय से करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जैसे सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया तो बृहस्पति जी ने उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण की। इसलिए सबको कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। हृदय से उनका नमन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। बोलो बृहस्पति देव की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय।
ओम जय बृहस्पति देवा स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिन्न छिन्न भोग लगाऊं, छिन्न छिन्न भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी स्वामी, तुम अंतर्यामी। जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा। चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता स्वामी, सब पातक हरता। सकल मनोरथ दायक, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो बरता। ओम जय बृहस्पति देवा। तन मन धन अर्पण करे, जो जन शरण पड़े स्वामी, जो जन शरण पड़े। प्रभु प्रगट तब होकर, हरि प्रगट तब होकर, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देव। दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी स्वामी, भक्तन हितकारी। पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा। सकल मनोरथ दायक, सब संशय तारो स्वामी, सब संशय तारो। विषय विकार मिटाओ, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा। जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे स्वामी, हृदय सहित गावे। ज्येष्ठ आनंद आनंद करे, सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। जय बृहस्पति देवा स्वामी, जय बृहस्पति देवा।